गाइस, हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में और आज हम बात करने वाले हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये मैं बना रहा हूँ वीडियो ग्राफ टू मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, यानी मैं ग्राफ को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का तरीका आप लोगों को बताऊंगा। तो इसमें होता क्या है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट शोज कनेक्टिविटी ऑफ ईच वर्टेक्स विद अदर बाय नंबर ऑफ एजेस। तो ग्राफ में जितने मेरे पास वर्टेक्स होंगे उन सब की सबके साथ कनेक्टिविटी कितने एजेस के साथ है वो हम लोग लिखते हैं उस मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अगर आपको ये बात मेरी क्लियर नहीं हुई तो मैं एक एग्जांपल अभी आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा, उससे आप लोगों को ये सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पर वेरी सिंपल ग्राफ लिया जिसमें 3 वर्टेक्स है और 3 मेरे पास एजेस है। तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, जब भी ग्राफ से आप लोग मैट्रिक्स बनाने जा रहे हो तो नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय कितने का बनेगा, उसका ऑर्डर हमें बताता है। तो इसके 3 वर्टेक्स है तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3 by 3 का बनेगा। ठीक है, तो इसका मैं मैट्रिक्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे लिखने होंगे यहाँ पर एजेस सॉरी वर्टिसेस, और इसके ऊपर भी मुझे लिखने पड़ेंगे यहाँ। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ ए और ए, ये दोनों वर्टेक्स के दरमियान एज है। तो ए ये है वर्टेक्स, इसके दरमियान कोई भी एज नहीं है तो लिहाजा इसका आ गया 0 एजेस। ए और बी के दरमियान में एक एज है तो 1। ए और सी के दरमियान में एक है तो 1। इसी तरह बी और ए के दरमियान में बी से एक अगर देखें तो यहाँ पर एक एज है, और बी से बी कोई एज नहीं है, और बी से सी देखें तो बी और सी के दरमियान में एक एज है, और सी से ए देखें तो सी से ए के दरमियान में भी एक एज है, और सी से बी के दरमियान में भी एक एज है, और सी से सी में 0। ठीक है, एक बात आप लोग यहाँ पर नोटिस करें कि जो सिंपल ग्राफ होते हैं हमारे पास, इनके जब भी हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं उनका ये वाला जो डायगोनल है ये ऑलवेज 0 आता है। ठीक है, और दूसरी ये बात कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक बना के इसका जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो मेरे पास यही मैट्रिक्स दोबारा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स का एक तो डायगोनल 0 आता है सिंपल ग्राफ के लिए, दूसरा इसका जो है ट्रांसपोज जो है वो सेम रहता है जिसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक होते हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने सॉल्व करता हूँ। तो मैं एग्जांपल के लिए ये एक ग्राफ ले रहा हूँ, इसका मैं आप लोगों को एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाकर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अगेन मुझे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे वर्टिसेस ए बी सी, और इसी तरह इसके ऊपर भी ए बी सी और डी। तो अगर ग्राफ को देखें मेरे पास कितने 4 वर्टिसेस है, तो इसका मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगा वो 4 by 4 का होगा। ठीक है, तो ए और ए के दरमियान में कोई वर्टेक्स नहीं तो 0। ए से बी के दरमियान, अब देखें ए से बी के दरमियान मेरे पास 2 आ रहे हैं जिस, तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा 2। ए से सी यहाँ पर भी 2 यहाँ पर एजेस आ रहे हैं तो इसलिए 2, और ए से डी अगर देखें तो ए से डी मेरे पास कोई भी एज नहीं है तो ये 0। बी से ए यहाँ पर भी 2, बी से बी 0, बी से सी, अब यहाँ पर भी मेरे पास कोई एज यहाँ पर बी और सी को कनेक्ट नहीं कर रहा तो इसलिए ये भी 0, और बी और डी को देखें तो 2 एज कनेक्ट कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर 2। इसी तरह सी से ए के लिए भी 2, सी से बी 0, और सी से सी भी 0, और सी से डी ये एक एज कनेक्ट कर रहा है तो 1, तो डी से ए 0, और
और सी डी से बी 2, डी से सी 1 और फाइनली डी से डी 0। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास आ जाएगा इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। इसका डायगोनल देखें 0 है और इसका आप लोग ट्रांसपोज लें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग अपने ग्राफ के एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ग्राफ टू मैट्रिक्स वीडियो बनाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप लोग मैट्रिक्स को देखकर ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।